तारिक फतेह, मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं है कि भाई धर्म तो अगर भ्रष्ट होना है किसी के पूजा किए हुए खाना खाने से, तो फिर धर्म तो भ्रष्ट हो चुका, क्योंकि मिड डे मील कल शुरू नहीं हुआ, मिड डे मील तो कई साल से चल रहा था। अचानक आपको आज याद आ गया कि भाई इसने तो पहले भोग लगाया था तो ये खाना नहीं। फैसला मत सुनाइए रोहित जी, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाइए। फैसला नहीं है, मेरी राय है। मेरा सवाल है, आपको हर बात को काटना है, आपको लगता है शोर मचा के चले जाना आधे घंटे, थोड़ी सी देर तो फिर तो फायदा नहीं है, चुप हो जाता हूं। आप समझिए कि आप भाषण दे रहे हैं और देते रहिए बैठे हैं। एकदम से खारिज कर दिया। बात नहीं करने की तमीज आपको। एक कैसा इस्लाम आप बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, जिसमें बदतमीजी आप टीवी पे करते हैं, सवाल वो मुझसे कर रहे हैं, जवाब आप दे रहे हैं। ये इस्लाम है आपका? अरे 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 जनाब, ये आप जैसे लोगों के अलावा कत्ल और गारत के अलावा जो यूट्यूब पर धर्मों को गाली देते हैं, देशों को गाली देते हैं, जो दूसरे धर्म की इज्जत उतारते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर बात करेंगे, ये शोभा नहीं देता था। आप यूट्यूब पर जितने वीडियो आए हैं जिसमें आपने धर्म की बेइज्जती की है, आप कितना मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का, मुसलमान धर्म का, आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। फहीम भाई, अगर आप एक चर्चा में हैं तो उसमें दूसरे लोग भी हैं, तो आपको उनको सुनना चाहिए। और अगर आप ये तय करके आए कि अकेले मैं ही बोलूंगा, तो आप पहले बताते हैं हम इनको नहीं बुलाते बाकी लोगों को। आपसे कहते हैं कि 27 मिनट है आपको बोलना, आप बोलते रहिए, भाषण देके घर चले जाइए। मैं सुन रहा हूं। हम समझा देते हैं लोगों को कि आज अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को बुलाया, इनकी तकरीर चलेगी। अरे बुरा मत उनको भी सुनिए ना सर, सुनवाइए। बोलिए तारिक फतेह जी। सुन रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि एक सेक्युलर मुल्क में जहां नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, जहां ये मिड डे मील का, हमारे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ब्रेकफास्ट दिया जाता है कि गरीब से गरीब जो बच्चा है उसको अगर न्यूट्रिशन मिलता है दिन में, तो वहां स्कूल में अटेंडेंस बढ़ती है। गरीब लोग बच्चों को पहले ही जिंदगी में पहले 5-10 साल के अंदर, इफ दे आर प्रॉपरली फेड, दे विल कम आउट एज बेटर ह्यूमन बीइंग्स। मदरसों के अंदर बच्चे जब जा रहे हैं और उनको खाने पे ये बताया जा रहा है, तो रोहित भाई मुझे ये बताइए कि बाकी क्या कुछ नहीं बताया जा रहा वहां पे? ये तो खुल के बात सामने आ गई। अगर आप अपने मदरसों में ये बता रहे हैं कि सबसे ऊपर, सबसे वाहिद एक मजहब धर्म इस्लाम है और बाकी सब उसके नीचे हैं, क्या ये नहीं बताया जा रहा? तो ये चीजें आप अपने मुल्क में, मैं कहता हूं कि ये मदरसे बंद करें। इनको अगर चलाना है अपने घर में चलाएं। इनको नफरत फैलानी है हिंदुओं के खिलाफ, ये फैलाएं। हिंदुस्तान के मुसलमान इनके पीछे नहीं है, ये मौलवी लोग लगे हुए हैं। ये का पर्सनल लॉ हो, ये किसी किस्म का मौका मिले, इनकी दुकान चलनी चाहिए। आप समझते हैं कि इंडिया के 150 मिलियन मुसलमान इनके पीछे पड़े हुए, ठीक, वो अपना जा रहे हैं, दे आर लिविंग फॉर सेंचुरीज विद हिंदू मेजॉरिटी। सर लेकिन मैं इस विषय पर जाने के बजाय आज यहीं तक केवल सीमित रहना चाहता हूं कि भाई खाने का धर्म हो सकता है क्या? मदरसों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? सर ये एक बड़ी चर्चा है तारिक साहब, अक्सर हम इन चर्चाओं को करते हैं, आपको भी बुलाते हैं, आगे भी बुलाएंगे। लेकिन आज मेरा सवाल प्रेम शुक्ला सीधा सीधा है कि भाई जो किसान फसल उगाता है, अगर वो हिंदू किसान है प्रेम शुक्ला, तो वो तो उस फसल की भी पूजा करता है, पहली बाली तोड़ के उसको भगवान के चरणों में रखता है फसल कटने से पहले, बैसाखी में भी उसकी पूजा कर लेता है, हल चलाने से पहले जमीन का भी पूजन करता है। तो क्या मुसलमान फसल खरीदना, वो गेहूं खरीदना, वो चावल खरीदना, वो दाल खरीदना बंद कर देगा क्या? ये कौन सा नया लॉजिक आ रहा है इस देश में? अब अगर इस तरह का मुल्लावाद, जो भयंकर जो मजहबी मुल्लावाद लाया गया है, उस मजहबी मुल्लावाद को सेकुलरवाद के नाम पे जिस तरह से परोसा जा रहा है, उसके कारण भोजन का भी अब मजहब हो गया है। जब हम लोग रोजा इफ्तार पार्टियों में, आप देखते होंगे सरकारी स्तर पर भी आयोजित होते रहे हैं इस देश में। रोजा इफ्तार पार्टी में सबसे पहले मुल्ला जी जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी तरफ से फातिया पढ़ी जाती है, उसके बाद लोग जो है रोजा इफ्तार करते हैं। बहुत सारे बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम उसमें जाते हैं। अब कल जो है कोई सर आवाज कट गई आपकी, शायद तकनीकी खामी है इंटरनेट में कुछ, हम फिर कोशिश करेंगे। फहीम बेग साहब, आपके हिंदू दोस्त भी तो होंगे, उनके यहाँ खाना खाने भी तो जाते होंगे, कभी इफ्तार पे भी बुला लेते होंगे वो आपको, उनसे पूछ के बैठते हैं क्या इफ्तार करने के लिए कि भाई तुमने कहीं भगवान को भोग तो नहीं लगा दिया था?
या आपके परिवार में कोई हिंदू दोस्त मेरे जैसा आ जाए किसी दिन खाना खाने, मैं आपसे पूछ के बैठूंगा क्या थाली पर कि भाई साहब कहीं आपने अल्लाह के नाम का एक कौर तो नहीं रख दिया था पहले, अगर रखा हो तो मैं छोड़ देता हूं इसको। क्यों बच्चों को गलत रास्ते ढकेल रहे हैं? क्यों खाने को भी मजहब की लकीरों में बांट रहे हैं? वही बताने जा रहा हूँ। इस देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं और आज से नहीं रहते हैं, इस जमाने से रहते हैं। और इस देश में पूरी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। आज ये जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है, ये प्योरली एक धार्मिक क्रियाकलाप के बाद किसी आस्था को दूसरी आस्था के सामने रखा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और फिर मैं वहीं आऊंगा तो आपको फिर जो बुरा लग जाएगा। मेरे दोस्त, इस देश में आधी आबादी जो हमारे दलित भाई हैं, उनकी बेहतरी के बजाय, चलिए मैं दलित की आप बार बार दलित लाना चाह रहे हैं, मैं दलित पे आ जाता हूं। मैं कह रहा हूं बजाय उनकी बेहतरी करने के उनको भी ये समझाने के, सुनिए ना फहीम साहब, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की बजाय आप अपने लोगों को भी काट लेना चाहते हैं मेन स्ट्रीम से, जो मेन स्ट्रीम में है, जिनके साथ अब तक ऐसा व्यवहार नहीं होता था, उनको भी आप काट लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप इसमें आप जिस तरह ना बिल्कुल नहीं। आप जिस तरफ इस बहस को ले जाना चाहते हैं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी ही आदर के साथ चाहूंगा कि आप इसको दूसरी तरफ न ले जाएं। ये एक धार्मिक क्रियाकलाप के बाद किसी आस्था को चोट पहुंचाने की बात है, तो उसमें कोई भी हो। सर, दुकानदार से जब आप सामान खरीदते हैं उससे पूछते हैं क्या तुमने भगवान को धूप बत्ती करके तो नहीं खोली है दुकान? जब यहाँ आस्थाओं की बात होती है, सर सूर्य की रोशनी लेना बंद कर देते हैं क्या? हिंदू पूजा कर रहा है सूर्य की? हवा लेना बंद कर देंगे क्या? सांस लेना बंद कर देंगे क्या? हिंदू पूजा कर रहा है वायु देवता की, हिंदू पूजा कर रहा है जल देवता की, पानी पीना बंद कर देंगे क्या? कैसी आप बातें करते हैं? रोहित जी, इस देश का संविधान इसकी खूबी है, यहाँ पर आस्थाओं का ध्यान रखा जाता है, यहाँ धर्म की आजादी हर किसी को दी जाती है। तो इसमें धर्म की आजादी कहाँ कट जा रही है आपकी? चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। तो इसका मतलब जहां किसी भी हिंदू को अपने पूरे धर्म के पूरे क्रियाकलाप करने की आजादी है, उसको देश का न संविधान रोक सकता है, न देश की पुलिस रोक सकती है, मैं उम्मीद न करता हूं देश की सरकारें रोक सकती हैं। समय खत्म हो रहा है इसी प्रकार से मुसलमानों, समय खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अब से आप किसी 5 स्टार होटल में, बात जरूर कहना सुनिए ना, सुनिए ना, समय खत्म हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं अब से आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे ना, ये बात चलने वाली नहीं है। आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पहले पूछेंगे रसोइये का धर्म क्या था। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। इस 5 स्टार में अगर इफ्तार हो रहा है तो इन लोगों ने कहीं उस खाने को बनाने के बाद भगवान का भोग तो नहीं लगा दिया, और फिर उसका बहिष्कार भी कर देंगे अगर उन्होंने वाकई भगवान को भोग लगाया होगा। लेकिन अगर आप बच्चों को इस रास्ते ढकेल रहे हैं तो खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। नौकरी, बच्चों को समाज के साथ जोड़िए, उनको काटिए मत। मदरसे को शिक्षण संस्थान रहने दीजिए, उसका नाम ऐसी जगह में शुमार मत कराइए जो लोगों को जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता है। इस पर आप ही लोगों को ध्यान देना होगा।